फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे शिलालेख, जिनसे हमें हिमाचल प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिली थी। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं हम शिलालेख। तो हमें पता होना चाहिए कि शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेख होते हैं शिलाओं या पत्थरों पर लिखे गए लेख, और अभिलेख क्या होते हैं, धातुओं, पत्थरों, मिट्टी पर लिखे गए लेख। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पथियारा और कन्हारा के शिलालेख हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, वो कांगड़ा में मिले थे। और अगर हमसे पूछें कि जो पथियारा और कन्हारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए थे, तो वो थे पत्थर के शिलालेख। और उन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो वो थे ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में। ठीक है, किस लिपि में थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। अब आगे हमारा कि जो सोनपुर गुफा शिलालेख है वो कहाँ पे पाए गए थे, वो है हाटकोटी में। और जो सलोणु शिलालेख हैं वो कहाँ पाए गए थे, मंडी में। अब आगे है कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो हमें कहाँ मिले थे, टोंस और यमुना नदी के संगम पर, या फिर इसको हम कालसी भी बोल सकते हैं। या हमसे पूछ सकते हैं जो कालसी पे हमें किसके स्तूप, इनको हम स्तूप भी बोलते हैं और शिलालेख भी बोलते हैं, किसके शिलालेख पाए गए थे, तो वो थे अशोक के। अब हम आगे पढ़ते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या बताया मैंने आपको, जो धातुओं, पत्थरों या मिट्टी पर लिखे हुए लेख होते हैं। तो ये किस लिपि में लिखे गए थे, शारदा, ब्राह्मी या देवनागरी या खरोष्टी भी हो सकता है, टांकरी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सी लिपि में नहीं लिखे गए थे, तो वो थी हमारी इंडो ग्रीक लिपि में। अगर क्वेश्चन आए कि जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो वो आते हैं हमारी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। और जो अभिलेख है वो आते हैं शारदा, ब्राह्मी, देवनागरी, टांकरी और खरोष्टी में। अब आगे है हमारा भूरी सिंह म्यूजियम में कितने अभिलेख रखे गए थे, तो वो थे हमारे 36 अभिलेख। और वो किस लिपि में थे, शारदा और टांकरी लिपि में। और हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से संग्रहालय में सबसे ज़्यादा अभिलेख रखे गए हैं, तो वो है हमारे भूरी सिंह संग्रहालय या भूरी सिंह म्यूजियम में। अब आगे है जो गुप्तकालीन अभिलेख है वो कहाँ पे हैं, कुल्लू के सलारू। कहाँ से पाए गए वो, कुल्लू के सलारू से। अब आगे हमारा आता है ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र। तो इसमें आता है हमारा कि 7वीं शताब्दी के महासामंत समुद्र सेन के ताम्रपत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हुए हमें निर्मंड से। अगर है चंबा के पास हमें 150 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और हमसे पूछ सकते हैं कि किस रियासत के पास सबसे अधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, तो वो है हमारा चंबा रियासत। और ये मुस्लिम काल के नहीं थे। ठीक है, तो हमसे इस काल के ताम्रपत्र नहीं थे, वो मुस्लिम काल के नहीं है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वंशावलियाँ। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने सबसे पहले कांगड़ा की जो राज परिवार थे उनकी वंशावलियों के खोजने का प्रयास किया था। और अगर पूछा जाए कि वो कब हिमाचल आया था, तो वो आए थे 1820 से 1822 के बीच में। उसके बाद आते हैं हमारे कैप्टन हारकोट। उन्होंने क्या किया, कुल्लू वंशावलियों का पता लगाया था और उन्हें ही
कुल्लू की वंशावलियों को बदलने का प्रयास भी किया था। और कौन से सन में किया था? 1869 से 1871 में। उसके बाद में आए थे कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। उनके द्वारा ही वंशावलियों को खोजने प्रयास ज़्यादा किया गया। और उन्होंने कौन कौन सी वंशावली पर खोजी? कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा, राजौरी। ठीक है, तो यही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वंशावलियों को प्रकाशित किया। आगे आते हैं हमारा यात्रा वृत्तांत, मतलब कि कौन बाहर से यात्री हिमाचल में आए थे और कब आए थे। तो सबसे पहले तो आए थे टॉलमी। ठीक है, उन्होंने हिमाचल का सबसे पहले प्राचीन विवरण किया था। और उन्होंने किसका विवरण किया था? कुलिंदों का वर्णन किया था। उसके बाद आए थे हमारे पास चीनी यात्री हेनसोंग। और वो कब आए थे? 630 से 644 के बीच में। और उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की? कुल्लू, त्रिगत और सिरमौर की। उसके बाद आए हमारे पास थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच। वो कब आए थे? जहांगीर के समय में। उसके बाद आए हमारे पास मेजर आर्चर। वो आए थे 1829। उन्होंने 1829 के वृत्तांत यात्रा के बारे में बताया। और उसके बाद आए थे अलबुरिनी 1030। महमूद गजनवी के साथ उन्होंने यात्रा वृत्तांत अपनी यात्रा के बारे में बताया। हमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और 36 की चट्टानों से हमें पता चलता है कि हिमाचल में किस जाति के लोग रहते थे? तो वो थे आदिवासी कौल जाति के लोग। और आगे है ताबो गांव से बरसों पुरानी मम्मी कब प्राप्त हुई हमें? वो हुई 1960 में। और एक और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब मिले या कब पाए गए? वो 1955 में। और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पत्थर के हथियार खोजे गए, कब खोजे गए, किसके द्वारा खोजे गए और कहाँ मिले? तो वो है हमें वो कांगड़ा में मिले। और कब खोजे गए? 1955 में। और किसके द्वारा? बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा। ठीक है, ओके।